अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस पहुंचती रहें। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको हमारे मुआशरे का एक अलग पहलू और चेहरा जो है वो दिखाएंगे। नाज़रीन, अमूमी तौर पर कहा यह जाता है कि औलाद जो है वो बाज़ औक़ात जवान होने के बाद वालिदैन की नाफरमान हो जाती है, या उनकी उस तरह से खिदमत नहीं करती जो उनका हक़ होता है। लेकिन इसके बावजूद वालिदैन जो हैं अमूमी तौर पर अपनी औलाद के हकूक़ अदा करने की हत्तुल इम्कान कोशिश करते रहते हैं। जैसा कि वो अपनी औलाद को जब वो छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, बचपन में उनको पालते हैं, अपनी बहुत सी ख्वाहिशात, अपनी बहुत सी तमन्नाएँ जो हैं वो अपनी औलाद की खातिर कुर्बान कर देते हैं, सिर्फ़ उनको परवान चढ़ाने के लिए उनकी अच्छी तालीम, उनकी अच्छी रिहाइश, लिबास, खुराक, रहन सहन और बाकी दीगर सहूलियात बाहम पहुँचाने के लिए। और अगर कभी औलाद जो है वो नाफरमान हो भी जाए तो वालिदैन अपने इस अमल को जारी रखते हैं और फ़र्ज़ समझते हुए अपनी औलाद की अच्छी परवरिश जो है वो करते चले जाते हैं। और जिसे हम पंजाबी में यूँ कहते हैं कि पुत्र कपुत्र हो जाते ने, मापे कमापे नहीं होंगे। यानी औलाद तो कभी नाफरमान हो सकती है, लेकिन वालिदैन कभी ऐसा नहीं करते कि वो अपने बच्चों को बेयारो मददगार छोड़ दें। लेकिन नाज़रीन, आज हम आपको मुआशरे का एक ऐसा ही चेहरा, ऐसा ही पहलू दिखाना चाहते हैं कि जिसमें कुछ ऐसे वालिदैन भी मुशाहिदे में आते हैं कि जो बाज़ औक़ात अपने बच्चों को और अपनी औलाद को भी छोड़ देते हैं। और ये वाक़या नाज़रीन कुछ इस तरह से है कि हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं नाज़रीन जिन्हें हम स्पेशल चिल्ड्रन कहते हैं। स्पेशल चिल्ड्रन इस सेंस में कि वो आम फितरी बच्चों से हटकर होते हैं और उनमें कोई ना कोई जिस्मानी या ज़हनी फ्लॉ होता है, जिस्मानी या ज़हनी कोई कमी होती है। ज़हनी तौर पर या खुदा न खास्ता जिस्मानी तौर पर वो किसी लिहाज से माजूर होते हैं और मुआशरे के दीगर सेहतमंद बच्चों के बराबर ज़िंदगी की दौड़ में वो हिस्सा नहीं ले सकते। ऐसे बच्चों को आज की ज़ुबान में, आजकल जो उर्फ़ आम है उसमें उनको स्पेशल चिल्ड्रन कहा जाता है, और इनके लिए ख़ुसूसी तालीम व तरबियत का एहतमाम किया जाता है। इनके लिए अलग तालीमी इदारे होते हैं और होने भी चाहिए, इसलिए कि नाज़रीन जो भी इंसान जिस्मानी तौर पर या ज़हनी तौर पर मरीज़ है, या किसी लिहाज से वो मजबूर है, या किसी लिहाज से भी वो डेबिलिटी का शिकार है, किसी भी डेबिलिटी का, तो उसको मुआशरे का मुअस्सर और बेहतरीन और कारआमद फ़र्द बनाने के लिए मुआशरे के तमाम अफराद की ज़िम्मेदारी है कि ना सिर्फ उसकी मदद करें, बल्कि उसे इस चीज़ का एहसास ना होने दें कि वो किसी लिहाज से दूसरों से कमतर है। और नाज़रीन, ऐसा देखने में भी आया है कि जब ऐसे लोगों को हौसला दिया जाता है, हिम्मत दी जाती है, उनकी हौसला अफजाई की जाती है, उन्हें सहारा दिया जाता है, तो वो मुआशरे के बहुत ही मुअस्सर और मुफीद शहरी साबित होते हैं और अपनी उस डेबिलिटी को, अपनी उस माजूरी को वो चैलेंज समझकर कबूल करते हैं और उसे अपनी ज़िंदगी की दौड़ में
रुकावट नहीं बनने देते, बल्कि अपने अज़्म और अपनी हिम्मत से वो उन तमाम मसाइल पर, मुश्किलात पर काबू पा लेते हैं जिन पर बाज़ औक़ात जिस्मानी और ज़हनी लिहाज से मुकम्मल सेहतमंद लोग भी काबू नहीं पा सकते। तो नाज़रीन, वाक़या इस तरह से है कि एक फैमिली ऐसी थी जिनका बच्चा जो है वो जिस्मानी लिहाज से डिसेबल था, वो चल नहीं सकता था, उसकी टांगें माजूर थीं और वो खुद से अपनी देखभाल नहीं कर सकता था, ना वो स्कूल जा सकता था, ना वो यानी इवन वो खड़ा ही नहीं हो सकता था। वो व्हील चेयर पर होता था बच्चा, व्हील चेयर पर ही वो रहता था, उसी पर वो उसकी ज़िंदगी का दारोमदार सारा निज़ाम उसी पर था। और इस सिलसिले में जाहिर सी बात है कि उसके वालिदैन को उसकी काफ़ी देखभाल करना पड़ती थी। और नाज़रीन, बाज़ औक़ात जब लंबे अरसे तक किसी पेशेंट की देखभाल करना पड़ती है तो अहले खाना भी कभी कभी उकता जाते हैं, ये एक फितरी सी बात है। लेकिन नाज़रीन, ऐसे में अपने बच्चों से या अपने किसी भी उस अजीज़ या करीबी रिश्तेदार से इस अंदाज से जान छुड़ाना कि उसको नेगलेक्ट करना, उसको नज़रअंदाज करना या उसकी देखभाल न करना, ये एक मुजरिमाना गफलत है। नाज़रीन, मेरे अपने मुशाहिदे में कुछ ऐसे लोग गुज़रे हैं जिनके बच्चे माजूर थे और अल्लाह ताला ने उन लोगों को इतनी हिम्मत दी, उन बच्चों की माओं को, उन बच्चों के बापों को, कि वो उनकी देखभाल करें और वो करते रहे ता वक्ते कि वो बच्चे जो हैं वो तबई तौर पर अपनी इस ज़िंदगी को पूरा करके इस दुनिया से पर्दा कर गए। तो नाज़रीन, ये फैमिली जो थी, इनका बच्चा भी इसी तरह का था। और एक दूसरी फैमिली थी जिनकी बच्ची जो है वो भी डिसेबल थी और उसकी डिसेबिलिटी जो है वो इस अंदाज की तो नहीं थी, अलबत्ता उसकी डिसेबिलिटी जो है वो क़ुव्वत समाअत से मुतल्लिक़ थी, क़ुव्वत समाअत और क़ुव्वत बसारत, यानी ना वो अच्छे से सुन सकती थी, ना वो अच्छे से देख सकती थी। वो जुज़वी तौर पर उसको दिखाई देता था और जुज़वी तौर पर ही नज़र आता था, यानी उसकी पार्शियल साइट थी और पार्शियल हियरिंग थी, यानी उसे बहुत कम सुनाई देता था और बहुत कम दिखाई देता था। और उसके वालिदैन भी उसकी देखभाल से, इसी तरह मुसलसल देखभाल की वजह से वो काफ़ी तंग आ चुके थे। और बिलखुसूस ऐसे केसेस में चूँकि माओं को ज़्यादा दिक्कत होती है, माओं को ज़्यादा कुर्बानी भी देना पड़ती है और माओं को ही ज़्यादा ज़हमत उठाना पड़ती है, तो इसलिए इन दोनों केसेस में नाज़रीन, उन बच्चों की जो माएँ थीं वो काफ़ी परेशान थीं और इस हद तक परेशान थीं कि वो अब माज़अल्लाह अपने बच्चों से गोया छुटकारा पाना चाहती थी। और यही वजह थी कि उन्होंने अपने बच्चों को निगलेक्ट करना शुरू कर दिया, नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, बाज़ बात ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ को निगलेक्ट करते हैं या अपने किसी रिश्ते को नज़रअंदाज करते हैं, तो ऐसे में जो समाज दुश्मन अनासिर होते हैं वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा इन केसेस में भी ऐसा ही हुआ ये कि वो जो बच्ची थी 10-12 साल की, जिसकी क़ुव्वत समाअत और क़ुव्वत बसारत जो है वो ठीक नहीं थी, उनके घर में जो काम करने वाली मुलाज़िमा थी, जब उसने उसकी वालदा का ये रवैया देखा कि वो अपनी बच्ची को पसंद नहीं करती, उससे वो तंग है, उकता चुकी है, बेजार है और उससे जान छुड़ाना चाहती है, तो नाज़रीन, उसने एक ऐसे गिरोह से रब्ता किया जो बच्चों की स्मगलिंग करता था, जो बच्चों को बेचता था, बच्चों के जो है वो जिस्मानी आज़ा निकाल कर उनको फ़रोख्त करते थे और इस तरह बच्चों को मौत की नींद सुलाते थे। नाज़रीन, उस मुलाजिमा ने ऐसे गिरोह से रब्ता करके उस बच्ची को उनके घर से अगवा करा दिया और इस तरह वो बच्ची जो है उस गिरोह तक पहुंच गई जो इंसानी आज़ा को फ़रोख्त करने का घिनौना कारोबार करते थे। और नाज़रीन, खुशकिस्मती से पुलिस को बर वक्त इसकी रिपोर्ट हो गई और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो वो बच्ची बरामद हो गई
और ना सिर्फ वो बच्ची बरामद हो गई बल्कि और भी बहुत से बच्चे बरामद हुए। और ये जो नौकरानी थी जिसने इस बच्ची को अगवा किया था, इसके साथ उस दूसरी फैमिली ने भी राबता किया, उस बच्चे के वालिद ने राबता किया के बारे में मैंने बताया शुरू में कि वो व्हील चेयर पर था वो बच्चा। उसके वालिद ने भी उससे राबता किया और उस औरत से ये कहा कि वो इसके बेटे को भी किसी तरीके से वो ले जाए। लेकिन इससे पहले कि वो उस बच्चे को लेकर जाती, दरमियान में पुलिस जो है वो आ गई, पुलिस को रिपोर्ट हो गई और पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, वो गिरोह पकड़ा गया और वो बच्ची वहाँ से बरामद हो गई। उसके अलावा और बहुत से ऐसे बच्चे जो किसी न किसी लिहाज से जिस्मानी या जहनी तौर पर माजूर थे, वो वहाँ से बरामद हुए और पुलिस ने उनको उनके वालिदैन तक पहुँचाया। तो नाज़रीन, देखा आपने कि ये हमारे मुआशरे का कितना एक तारीक पहलू है कि जिसमें बाज़ औक़ात वालिदैन तक अपने बच्चों से तंग आ जाते हैं और उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। नाज़रीन, इंसान की जो पैदाइश है, जो उसकी विलादत है, जो उसका पैदा होना है और उसकी सलाहियतें जो हैं, ये कुदरत के इख्तियार में हैं। अल्लाह सबका खालिक है, वो जिसको जैसा चाहता है पैदा फरमाता है और वो जिसे जैसी ज़िंदगी चाहता है अता फरमाता है। लिहाजा नाज़रीन, कभी भी इस मामले में ऐसा नहीं सोचना चाहिए और हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें हर लिहाज से, जिस्मानी ज़हनी लिहाज से सेहतमंद पैदा किया। करोड़ शुक्र अल्लाह ताला का अगर हम अदा करें तो वो भी कम है कि उसने, फिर सबसे बड़ी बात है कि अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े से हमें मुसलमान पैदा फरमाया। तो नाज़रीन, ऐसी सोच की हमेशा हौसला शिकनी कीजिए, डिस्करेज कीजिए। अगर कोई मुआशरे में इस तरह से बच्चों को या बड़ों को, कोई भी जो जिस्मानी या ज़हनी लिहाज से माजूर है, उससे इस तरह से बिहेव करता है कि उसकी हौसला मतलब उसको जो है एहसास कमतरी का वो दिलाता है एहसास, तो ऐसे लोगों की ख़ुद भी हौसला शिकनी कीजिए और दूसरों को भी समझाइए ताकि हम ऐसे लोगों को जो माजूर हैं अपने मुआशरे का मुअस्सर और मुआविन कारकुन बना सकें। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और हमारी वीडियोस के बारे में अपनी कीमती राय से भी आगाह करेंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अगर सेहत और ज़िंदगी ने मोहलत दी तो आइंदा वीडियो के साथ आपकी खिदमत में बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।